सो गाइस अब बात करें मिसेलियस में स्कूल मतलब कि जंगली प्याज बोलते हैं, मतलब जंगल में मिलता है क्या? यस। आप ना इसको उगाते नहीं, फिर भी ये अपने आप उग जाता है। इसका नाम होता है अर्जीनिया मेरिटिमा, जो ड्राइड बल्ब्स पे ड्राइड लीव से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि स्कूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द seeds and dried scaly leaves from the Argenia maritima because Liliaceae family से बिलोंग करता है। ठीक है, अर्जीनिया मेरिटिमा इसका साइंटिफिक नेम है। ये आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ये ना ये अड़क है, मतलब ये काम का नहीं होता है, लेकिन किसान इसको उगा करके फेंक देते हैं। लेकिन ये फार्मास्यूटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसकी जो कंस्टिट्यूएंट रहते हैं हार्ट की एक्टिविटी के लिए काफ़ी काम में आते हैं। तो अगर अपन बात करें तो इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड ब्रूफाडिनोलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्डियो ग्लाइकोसाइड इसमें ब्यूफाडिनोलाइट प्रेजेंट होता है, जो क्या आती है कि कार्डियक एक्टिविटी के लिए काफी प्रेजेंट रहता है। स्केलेरिन ए और बी इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर हाइड्रोलाइसिस में स्केलेरिन ए एग्जीक्यूट दैट बी ग्लाइकोसाइड कंटेंट रहता है। उसके बाद में कार्डियक ग्लाइकोसाइड स्मॉल अमाउंट लाइक ग्लूकोसिरिन ए, प्रोस्केलेरिन, ये प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो मैक्सिमम काम होता है वो कार्डियोटोनिक का काम करता है। मतलब जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट रहते हैं ना, उनके लिए ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा काम में आती है। ये इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्म में काम में लाता है। फिर उसके बाद में ये ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एक्सपेक्टोरेंट के तरह में काम में लाता है। मतलब जिनको खांसी जुकाम होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इंडियन स्कूल। ठीक है, ये दो टाइप्स का रहता है। इंडियन स्कूल ये भी है ना, इसको अर्जीनिया इंडिका कहा जाता है। ये भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका भी वही सेम कंस्टिट्यूएंट है, इसमें भी ये कार्डियोटोनिक प्रिपरेशंस रहती है। ठीक है, स्लाइटली येलो कलर का होता है, ऑड्यूल इसकी कुछ होती नहीं है। उसके बाद में केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें कम मात्रा में आपका है ना ये ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है, जो कि स्केलेरिन ए और बी रहता है। इसकी एप्लीकेशन भी कार्डियोटोनिक है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगा। उसके बाद में डायरेटिक्स, स्मॉल डोज में डायरेटिक्स का काम भी करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है गाल्स। गाल्स क्या होता है? गाल्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेनिक एसिड फॉर्म में रहता है, जो कि ट्विक्स की ग्रोथ के लिए काम में लेता है। ऑप्रिक्वारस क्वारिस जो रहता है ना, क्वारस ये है ना गाल्स जो होता है क्वारस एक्टिव क्वारस इन्फेक्टोरिया ऑफ ट्री में मिलता है। फ्रेगेसी फैमिली से बिलोंग करता है। टर्की, साइरिया, ईरान, ये ना ये ओवरऑल इन सब से मिलना शुरू हो जाता है। इसका ऑलिव ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। ये इसकी कोई खुशबू नहीं होती है। ठीक है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें टेनिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें टेनिन्स होते हैं, गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, सीटोस्टेरोल, कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं। यूज़ की बात करें तो ये ना थ्रोट में काम में लिया जाता है, गम्स की तरह एस्ट्रिंजेंट है। उसके बाद में सपोजिटरी मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है सपोजिटरी मेकिंग में, उसके बाद में ये एल्केलॉइडल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो है अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा आपको मिलेगा विथानिया सोमनीफेरा से। इसका साइंटिफिक नेम है आपका विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा से आपको यू बी गेटिंग इट फ्रॉम इट। सो इसका जो है ना जो रूट से उस टीम से आपको मिलेगा। ये आपको इंडिया में कॉन्गो, इजिप्ट, मोरक्को, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इन सब जगह पे आपको ये मिलेगा। ये है ना ये बफ येलो ब्लू कलर का रहता है। ये है ना इसकी बदबू है ना यूरिन घोड़े की, वो घोड़े के टॉयलेट की तरह इसकी प्रिपरेशन बदबू आती है। इसमें क्या है कि अश्वगंधा एल्केलॉइडल कंपाउंड इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विथानिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है उसमें, जो कि क्या है कि सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा।
एक्राइल स्टीराइल ग्लूकोसाइड इसमें प्रेजेंट रहता है, सीटोसोसाइड रहता है, उसके बाद सीटोनो 8 इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से इट शुड बी वेरी वेरी यूजफुल। ये अश्वगंधा में सेडेटिव हिप्नोटिक का काम करता है, तो ये मूड स्टेबलाइजर में भी काम करता है, आपके शरीर के लिए काफ़ी यूज रहता है। स्टिमुलेंट का रहता है, बेडिकार्डिया इम्यूनोमोड्यूलेटरी एक्टिविटी मतलब पूरे शरीर की है ना ये रिपेयर कर देता है, उसको आपको दिमाग में स्ट्रेस को भी रिलीव कर देता है, स्ट्रेस जनरेट नहीं होने देता है। तो ये है ना ये ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है हमारे शरीर के लिए। अब जो अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट जो अपना आता है तुलसी। तुलसी ओसीमम ओसीमम सेंटम ओसीमम सेंटम्स जो क्या कहते हैं कि ये ना लेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपके भारत में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये कलर इसका ग्रीन रहता है और जो अरोमेटिक रहती है स्लाइटली पंजेंट फॉर्म में आपको ये मिलेगा। उसके बाद में ये जो रहता है लीव्स रहती है ऑब्लोंग रहती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ये ना इसमें वोलेटाइल ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या है कि यूजिनोल प्रेजेंट रहेगा, काराबोल प्रेजेंट रहेगा, ये जो है ना कार्योफाइलिन इसमें प्रेजेंट रहेगा। तुलसी जो है ना आपके खटार खांसी में या फिर कोई पेन होता है या फिर आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें एरोमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, स्पाज्मोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगी। ये डायफ्रोटिक या एंटी स्किन डिजीज के लिए काफ़ी काम में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है वो है गूगल। ये गूगल महाराज नहीं है, ये है गूगल के थ्रू कैसे होंगे ना हमारे गाँव में देसी तरीके से। कॉमीफोरा मोलमोल इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमीफोरा मोलमोल या कॉमीफोरा वेटिविका ब्रूसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये है ना अफ्रीका में या फिर केनिया में जो गरीब देश सोमालिया है, केनिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। भारत में ये ना मेनली आपको राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान जहाँ से मैं आपको वीडियो लाइव दे रहा हूँ। इसके बाद में केमिकल की बात करते हैं, इसमें गम रेजिन, गूगल में स्टीरोइडल कंपाउंड, डाइटरपिनोइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। रेजिन्स फ्री सिनामिक एसिड, बेंजोइक और एस्टर्स फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहते हैं। आपको है ना इसमें ये स्टीम डिस्टिलेशंस के थ्रू गूगल्स वोलेटाइल ऑयल देता है। वोलेटाइल ऑयल टर्पेन्स, कैरोफाइलिन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। गूगल्स में जेड ग्लूकोस्टिरोन, ई ग्लूकोस्टिरोन, तो 3 नए स्टीरोल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूज की बात करें तो एरोमेटिक है, नर्वाइन टॉनिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है, एंटीसेप्टिक और डाइजेस्टिव एंटी रोमेटिक फॉर्म में आपको हाइपोलिपिडेमिक एंड हाइपोकोलेस्टेरोमिक ड्रग्स के रूप में ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो ये मोटी मोटी ड्रग्स है आपको स्टोल, इंडियन स्टोल, घास, सुगंधा, तुलसी, ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स के लिए। हम इस आपके ना फार्माकोग्नोसी में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस रहते हैं। तुलसी का पुटअप हो सकता है, अश्वगंधा का हो सकता है, स्कूल का मतलब मेनली यहाँ से इनमें से किसी एक का आपका पुटअप होने के चांसेस रहेंगे। तो डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।